10 बाय 10 के कमरे में मेरा परिवार विजयनगर में किराए पे रहा करता था। किराए का मकान था हमारा। हालात बहुत ज़्यादा खराब थे। मेरे फादर ने छोटी सी उम्र में कचौरी बेचने का काम चालू कर दिया था। कारण ये था कि घर की स्थिति इतनी ज़्यादा खराब थी, जो गाय सड़क पर गोबर कर देती है, उस गोबर को इकट्ठा करके मेरे फादर लेकर आते थे, उसको सुखाया जाता था। दैन 2 दिन बाद मेरे घर का चूल्हा जलता था। 7 जनों का पेट पालना मेरे दादाजी के लिए मुश्किल हुआ करता था। वो अक्सर मेरे फादर को बोला करते थे, क्योंकि मेरे पिताजी से बड़ी मेरी बुआ थी और बुआ से जस्ट छोटे मेरे फादर थे। यहाँ पर क्या बोलते हैं, बुआ ही बोलते हैं। बुआ थी, तो बुआ से जस्ट छोटे मेरे फादर थे। तो मेरे फादर को अक्सर मेरे दादाजी बोला करते थे कि बेटा एक काम कर, किसी साइकिल की दुकान पर टायर वायर खोलने का काम सीख ले, तो पैसा कमा के लाएगा। मेरे फादर ने मना कर दिया। आज भी कभी आप निकलो जयपुर से विजयवाड़ा के लिए, तो किसी से पूछना विजयनगर कब आएगा, आपको बोर्ड दिख जाएगा। वहाँ पर आप चले जाएंगे तो आपको दिख जाएगा। एंटर विजयनगर में एंटर करते एक सरकारी अस्पताल, उसके सामने जस्ट एक कमरा बना हुआ है। वो कमरा आज भी है। उस कमरे के अंदर वो किराए पर रहा करते थे। वहाँ आसपास पूछो तो लोग बता देंगे। 10 बाय 10 के कमरे से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। मेरे फादर ने 13-14 साल की उम्र में कचौरी बेचना चालू कर दिया था। सरकारी दफ्तरों के अंदर जाते थे, स्कूल में जाके वो कचौरी बेचते थे। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद स्कूल के बाहर कचौरी लेके बैठ जाते थे। सरकारी दफ्तरों के अंदर स्कूल से आके कचौरी लेके चले जाते थे। इस टाइप का वो काम करा करते थे। जैसे तैसे उन्होंने अपना स्कूल पूरा किया। स्कूल से निकल के वो अजमेर गए। अजमेर में एक कॉलेज है जिसका नाम है डीएवी कॉलेज। हेलो, पता कर लेना आप लोग। डीएवी कॉलेज में मेरे फादर ने एडमिशन लिया और वहाँ पर के हालात इतने ज़्यादा खराब थे कि कचौरी बेच के उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई को कंप्लीट की। ढाबा जानते हैं, ढाबा ही बोलते हैं अभी। ढाबे के अंदर वो कचौरी बेचते थे, उसी ढाबे में रहा करते थे। उनके बचपन का दोस्त उनको बोला करता था कि एक काम कर, तू ढाबे में मत रहा कर, तू घर पे आ जा। घर से मतलब है मेरे कमरे पे आ जा, क्योंकि उनके बचपन के दोस्त ने वहाँ पे कमरा ले रखा था अजमेर में। तो मेरे फादर उसके पास चले गए। दोनों उसी कमरे में रहा करते थे। वो बचपन का दोस्त उनका उसी कमरे में रहा करता था। मेरे फादर ने दिन रात पढ़ाई करी, दिन रात मेहनत करी। और जब 3 साल कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो कॉलेज से निकले, तो मेरे फादर राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ज्वाइंट कैडर बन गए, इक्वल टू आईएएस ऑफिसर। और मेरे फादर की 1 महीने की सैलरी थी 25,000 रुपया महीना। कॉपरेटिव डिपार्टमेंट्स के हेड। अगर आप जयपुर जाएंगे तो जयपुर में एक जगह है बाईस गोदाम पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है नेहरू सहकार भवन। उस नेहरू सहकार भवन की 6ठे फ्लोर पे मेरे फादर का ऑफिस हुआ करता था। एसी ऑफिस, शानदार सरकारी गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती, सरकारी बंगला, सरकारी नौकर। जिंदगी 180 डिग्री कौन से बदल गई। 25,000 रुपये महीना सैलरी। अगर आपसे कैलकुलेट करता हूं तो मेरे हिसाब से 2 से 2.5 लाख रुपया महीना बनता है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हेलो, जिंदगी एकदम चेंज हो गई। खुशियां घर में आ गई। पिताजी की शादी हो चुकी थी। अगर आपको ऐसी नौकरी मिल जाए तो कैसा लगेगा? हेलो, कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा सबको। बस यही हमारा ड्रॉप है, यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अच्छा क्यों लगेगा? अच्छा क्यों लगेगा? अपना हुए बस। आपको अच्छा लगता है? मुझे एक बात बताओ, वो सरकारी नौकरी जो मिली, वो सरकारी नौकरी मेरे फादर की पर्सनल थी या सरकार की थी? सरकारी बंगला जो मिला वो मेरे फादर का था या सरकार का था?
सरकार का। सरकारी बत्ती जो लाल रंग की मिली थी वो सरकार की थी या तेरे फादर की थी? सरकार का। वो सरकारी जो नौकर मिले थे वो फादर के थे या सरकार के थे? सरकार का। मेरे फादर का क्या था? नौकरी करते थे। बस और कुछ भी तो नहीं था। अगर नौकरी चली जाएगी तो क्या मिलेगा मेरे फादर को? कुछ नहीं। अच्छी कैसे होगी? अच्छी कैसे हुई? एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर सरकारी नौकरी के पीछे भागता है, राइट सर? समझना, 25,000 रुपया महीना सैलरी मिलती है जिससे घर के खर्चे चलते हैं, बैंक बैलेंस नहीं बनता। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? राइट। 65 साल नौकरी करता है, 65 साल नौकरी करके रिटायर होता है तो सरकार उसको देती है 70 लाख रुपया, जो आपके प्रोविडेंट फंड और सब पैसा मिला के इकट्ठा होता है, जो भी होता है ये मेरे को नहीं पता, राइट सर? कितना मिलता है? 70 लाख रुपया। इसमें से 50 लाख हो जाता है घर बनाने में खर्च, 10 लाख का खर्चा हो जाता है बेटी की शादी में, और 10 लाख का खर्चा हो जाता है बच्चे की एजुकेशन पे लिया हुआ लोन। टोटल 65 साल से 75 साल की उम्र तक आते आते बैंक का बैलेंस हो जाता है मुर्गी का अंडा। मुझे बताओ सरकारी नौकरी अच्छी कैसे हुई? सही है? कैसे हुई अच्छी? अगर पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद 75 साल की उम्र तक आते आते अगर मेरा बैंक बैलेंस 0 हो रहा है और 75 साल की उम्र में आते आते मैं अगर अपनी बहू से ये बोल रहा हूं कि ये बहू एक कप चाय पिला दे, और बहू मुझे जवाब दे रही है घर के कोने में बैठे रहो, क्या ही होगा तो पिलाऊंगी। तो मुझे बताओ ये सरकारी नौकरी अच्छी कैसे हुई? अरे जिस ऑफिस से आप एक पेन उठा के नहीं ला सकते, एक कुर्सी उठा के नहीं ला सकते रिटायर होने के बाद, तो नौकरी अच्छी कैसे? जिसके पीछे पागलों की तरह भाग रहे हैं कि सरकारी दामाद बना दो, सरकारी दामाद बना दो, सरकारी दामाद बना दो। जहां 75 साल की उम्र में हमारी जेब में 1 रुपया नहीं होता, वहां पर आरसीएम बोलती है क्या हुआ कि सर कोई काम नहीं बचा, फॉर्म लगा दे, 5 साल मेहनत कर, 80 साल में तेरे महीने की इनकम होगी 1 लाख रुपया महीना। जब तू पिज्जा सीखा हो जाएगा तो भी 1 लाख रुपया, तू पिज्जा आने का हो जाएगा तो भी अकाउंट में आएगा, तू 105 का हो जाएगा तो भी अकाउंट में आएगा, तू 150 साल का हो जाएगा तो भी अकाउंट में आएगा। जब तक जिएगा ये पैसा तेरे अकाउंट में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो मुझे बताइए वो सरकारी नौकरी अच्छी है या आरसीएम अच्छा? और उस समय बहू पता है क्या बोलेगी? अरे सुनो, पापा के कमरे में एसी लगवा दो, गर्मी लगती है पापा को। उससे मैं पापा नहीं बोल रहे होंगे, उससे मैं पापा के अकाउंट में जो चेक आ रहा है वो बोल रहा होगा। और जाते जाते अपने बेटे को क्या बोलकर जाओगे? टेंशन मत करना, अभी तेरे नाम पर आएगा। अगर इससे बेहतर है पाओ तो कोई बता दो। सिविल कोड मेरे फादर को समझ में आ गया, उनको रास्ता नहीं मिल रहा था। अगस्त सन 2000 में एक आदमी के बिजनेस मेरे पापा के पास लेकर आया, एक पेट भैंस के साथ। मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया। 250 किलोमीटर दूर अपने दोस्त के पास जाके बताया, सुन फॉर्म साइन कर, आरसीएम आया है। दोस्त ने बोला 3 दिन बाद आना। पिताजी 3 दिन बाद फिर पहुंच गए 250 किलोमीटर दूर, फॉर्म साइन कर। दोस्त बोला 4 दिन बाद आना। पिताजी 4 दिन बाद फिर पहुंच गए, फॉर्म साइन कर। जबरदस्ती फॉर्म साइन करवाया और उस दोस्त के साथ काम चालू किया। आज जानते हो दोस्त कौन है? वो बचपन का जो उस समय मना किया करता था, वो और कोई नहीं है, मिस्टर विजेंद्र सिंह राठौड़ है, जो बिजनेस के डायमंड है। जिनकी मेडिकल की दुकान है निपाच में, और वही विजेंद्र सिंह राठौड़ जो अपनी मीटिंग में बोलते हैं, अब तक आरसीएम से मैंने 70 करोड़ रुपया कमाया है। कितना कमाया है? 70
70 करोड़ रुपया, जब 70 करोड़ कमाया होगा तो प्रॉपर्टी कितने की होगी भाई? यही चीज मेरे फादर को समझ में आई। वो दिन रात चलते गए, अपने दोस्त के साथ बांटते रहे, कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं। आज से भी पहले इनकम से उन्होंने गाड़ी परचेज करी थी, जिस गाड़ी का नाम था मारुति 800, गाड़ी नंबर था RJ 14 5C 1805। गाड़ी का नंबर रिपीट कर देता हूँ, RJ 14 5C 1805 मारुति 800। उस गाड़ी को लेके वो चले थे, दिन रात मेहनत करी। आज मेरे फादर इस दुनिया में नहीं है, उनको इस दुनिया से गए हुए लगभग 12 साल से ऊपर हो गए। 2013 23 फरवरी को उनका देहांत हुआ, उनको अटैक आ गया था। जैसा कि बिजनेस का नेचर है, ये बिजनेस मेरे पास आया और मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। नाम मेरा रवि OP शर्मा है, राजस्थान से ही बिलोंग करता हूँ। और जब ये बिजनेस मेरे पास आया, मैं ऑलरेडी डायमंड्स का बिजनेस कर रहा था, बिकॉज मेरी क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी है। मैं इंडियन कंप्यूटर्स हूँ। उसके बाद मैंने MBA किया साइंस मार्केटिंग में यूरोप से। का एक देश है इटली, और इटली का एक शहर है मिलान। और उसके बाद वहाँ से मैं बेल्जियम गया। बेल्जियम से मैंने इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूट, जो डायमंड को सर्टिफाइड करती है, हीरे को सर्टिफाइड करती है, वहाँ से मैंने हीरे की पढ़ाई कंप्लीट करी। उसके बाद मैं बेल्जियम से नकली हीरा लेके आता था और यहाँ इंडिया के अंदर सेल करता था। ये जो आप मेरा आपका ब्रासलेट देख रहे हैं, मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है, और इस पर ये देखिए RCM लिखा हुआ है। ये खुद मैंने बनाया है, और वैसे भी काफ़ी ज्वेलरीज बनाता रहता था। पैसा मैं ऑलरेडी बहुत कमा रहा था। मुझे डायमंड एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हर आदमी नहीं जानता, अच्छे अच्छे करोड़पति नहीं जानते। डायमंड में कितनी तरह की वैरायटीज आती है, क्वालिटीज आती है, ये मैं जानता हूँ। 50,000 रुपये कैरेट का माल में 70,000 रुपये कैरेट में बेच देता था, 80,000 रुपये कैरेट में बेच देता था। एक सेट के अंदर माल लगता था 6-7 कैरेट, एक ही चक्के के अंदर 4-5 लाख रुपये में अंदर कर लेता था। खूब में पैसा कमा रहा था। लेकिन मेरे फादर एक बात बोला करते थे, इससे बेहतरीन बिजनेस कुछ नहीं है। मैंने उस समय मेरे पास सरकारी नौकरी है, क्योंकि मेरे फादर ऑनलाइन एक्सपायर हुए थे, तो मेरे को गवर्नमेंट का जॉब आया। मैंने सरकारी नौकरी को वाइंड अप किया, लात मारी, मैंने अपने बिजनेस को खत्म किया, और 13 साल से लगातार RCM बिजनेस कर रहा हूँ। या तो मैं पागल हूँ या सिस्टम में कम है, या कोई सिस्टम में बहुत कम है, या मैं पागल हूँ। और आज दोस्तों मेरे पास सब कुछ है। आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है। जयपुर के अंदर अगर आप कभी जयपुर जाएंगे तो जयपुर के अंदर किंग्स रोड है, जो रोड के ऊपर श्यामनगर पुलिस थाना है, उस थाने के ऊपर मेरी लगातार 3 कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स कॉस्ट है लगभग 11 करोड़ रुपया। ऐसी 3 बिल्डिंग मेरी इस रोड के ऊपर है, जिनकी ऑलमोस्ट कॉस्टिंग है 35 करोड़ रुपया। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टियां मेरे पास है। और सबसे बड़ी बात, मेरे ऊपर सरकार का 1 रुपए का लोन नहीं है। मैंने हिंदुस्तान में बड़े बड़े बिजनेसमैन देखे जो लोन लेके काम करते हैं। रवि शर्मा, टोटल एसेट्स, नो लायबिलिटी। मुझे कारोबार, गाड़ियों का बहुत शौक है। मेरे पास कारें हैं एक से बढ़कर एक, और मेरी हर गाड़ी का नंबर स्टार्ट होता है 5654 से। देखा होगा आप लोगों ने। अभी जो दिल्ली में मैंने रिसेंटली, किसी ने मुझे बोला RCM में पैसा आता है क्या? मैंने कहा क्यों इतना शक? अरे यार, कोई गाड़ी खरीद के बताओ करोड़ से ऊपर की, तो मैंने कहा तुम मेरे साथ बैठ के भी लेके आते। अभी रिसेंटली मैंने 2 महीना पहले गाड़ी परचेज करी। आप में से लोगों ने देखी है क्या? किस-किस ने देखी? आप थैंक यू। अभी मैंने BMW X5 परचेज करी है। 3D स्पोर्ट्स गाड़ी है मेरी, और बहुत प्यारी गाड़ी है, जिसकी बिलिंग 1 करोड़ और 20 लाख के आसपास की बिलिंग है। और उसके ऊपर मैंने उसका पैकेज किया है। उससे पहले मेरे पास ऑलरेडी एक BMW है, मेरे पास ऑलरेडी Kia Seltos है, मेरे पास ऑलरेडी Skoda है, मेरे पास एक Merc है, और मेरे पास एक Audi है। ये कारें मेरी है जो खड़ी रहती हैं। उसके सब गाड़ियों का नंबर 5654 से है। अभी जो मैंने BMW ली है उसका नंबर नोट कर लेना, मेरी मदर के नाम से मैंने परचेज करी है। RJ60CA 5654 गाड़ी का नंबर है। नोट कर लेना और सर्च कर लेना, गूगल पे सब मिलता है। क्योंकि RCM वाले झूठ नहीं बोलते, हम लोग झूठ नहीं बोलते। और नहीं है तो मेरे फेसबुक पे जाके सर्च कर लेना। आज मेरे पास सब कुछ है, इनकम, पैसा, लाइफ स्टाइल,
आज मैं पैसे के पीछे नहीं भागता, पैसा मेरे पीछे पीछे भागता है। मेरे बैंक का मैनेजर एक दिन मेरे को बुला के बोलता है, 35 साल हो गए इस बैंक में मैनेजर की नौकरी करते करते। कितने साल? 35 साल के करियर में रवि भाई बहुत से लोगों को बैंक में आते देखा, पैसा जमा कराते हैं निकालते हैं, जमा कराते हैं निकालते हैं। तू एक ऐसा पहला भूत है जो बैंक में आता है सिर्फ निकालते ही निकालता है, जमा कभी कराते ही नहीं। मैंने कहा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पाइपलाइन भिलवाड़ा से बिछी हुई है, वहां से पाइपलाइन का कनेक्शन ले रखा है। 6 तारीख को नल खोलता हूँ, क्या क्या बारिश शुरू हो जाती है, वापस 6 तारीख को नल खोलता हूँ, शुरू हो जाती है। गाड़ी का उद्घाटन करने भिलवाड़ा लेकर गया पीसीजी के पास, आते थे तिलोक सिंह छाबड़ा जी के पास। पीसीजी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, मतलब हम एक मित्र की तरह रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं। वो मेरी गाड़ी को देख के बोलते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी लेंगे? मैंने कहा हाँ लेंगे। उन्होंने फीता काटा, गाड़ी चलाई, किसी को गाड़ी बहुत पसंद है। आज पता लगा कि 7 जुलाई को सौरभ जी मेरे को बता रहे थे, आपको देख के पापा ने एक 7 खरीदी। टेंशन फ्री लाइफ। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि मेरे पास क्या है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ये जिंदगी एक दिन आपकी भी होगी। मैंने कोरोना वायरस के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैनों को रोते हुए देखा है, मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों को देखा है परेशान होते हुए, लेकिन आज से उनका डिस्ट्रीब्यूटर कोरोना वायरस से भी हंस रहा था। एक भी आदमी अपना हाथ खड़ा कर दो जिसके अकाउंट में पैसा ना आया हो, जिसका कमीशन बन रहा हो या ना आया हो, जिसका इंसेंटिव बन रहा हो ना आया हो। इंडिया की पहली कंपनी है जिसने कोरोना वायरस के अंदर भी 1 रुपया किसी का नहीं हो। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के घरों में पैसा गया। आज रवि शर्मा के पास सब कुछ है, लोग मुझे बोलते हैं स्टार डायमंड, और स्टार डायमंड कौन होता है देखना चाहिए। स्टार डायमंड